हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 84 क्लास 9th सामाजिक विज्ञान की बच्चों ये वर्कशीट है जो कि आपके लिए 4 फरवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों उसमें इतिहास पार्ट 3, ठीक है, इसी चैप्टर को नाजीवाद और हिटलर का उदय को कंटिन्यू करते हुए हम 5th वर्कशीट जो है पढ़ेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए क्या दिया गया है। पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा कि किस तरह से हिटलर जो है वो तानाशाह हो गया और किस तरह से उसने नरसंहार किया, ठीक है। और अपनी जो दृष्टिकोण था, अपनी जो आइडियोलॉजी थी, विचारधारा थी, कैसे वो पूरे जो है आप कह सकते हो कि उसको फैलाने का वो प्रयास कर रहा था और उसको आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास जो है वो हिटलर के द्वारा किया गया। नाज़ी विश्व दृष्टिकोण क्या था? जो नाज़ी दृष्टिकोण था उसमें सभी समाज जो है वो बराबर नहीं थे। इस नज़रिए में ब्लांड नीली आंखों वाले नॉर्डिक जर्मन आर्य जो है वो सबसे ऊपरी और यहूदी सबसे निचले पायदान पर आते थे। नाज़ियों के अनुसार जो नस्ल सबसे ताकतवर है वह जिंदा रहेगी और जो कमज़ोर नस्लें हैं वो क्या हो जाएंगी, वो ख़त्म हो जाएंगी। इसलिए वो अपने जर्मन में हर एक व्यक्ति को एक जो है आप कह सकते हो ताकतवर नस्ल बनाना चाहता था। आर्य नस्ल सर्वश्रेष्ठ है, उसे अपनी शुद्धता बनाए रखनी है, ताकत हासिल करनी है और दुनिया पर वर्चस्व स्थापित करना, यानी वो पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था। नेक्स्ट देखिए, न्यूरेमबर्ग नागरिकता अधिकार सितंबर 1935 के अनुसार जर्मन नस्ल वाले व्यक्तियों को ही जर्मन नागरिकता का अधिकार मिलेगा, ठीक है। तो उसने ये जो है एक नया कानून लागू कर दिया था कि न्यूरेमबर्ग नागरिकता अधिकार था, ठीक है। इसमें जो जर्मन नस्ल वाले व्यक्ति हैं उन्हीं को केवल वहाँ की नागरिकता और अधिकार दिए जाएंगे। यहूदियों और जर्मनों के बीच विवाह और संबंधों पर पाबंदी लगा दी गई थी। इसके अलावा यहूदियों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर पाबंदी, व्यापारियों का जो व्यवसाय थे उनका बहिष्कार करवाया गया, उनको नौकरियों से निकाला गया और यहूदियों की संपत्ति भी जब्त कर ली गई। यानी यहूदियों को जो है एक तरह से ख़त्म करने में, उनकी नस्ल को ख़त्म करने में हिटलर जो है उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। नेक्स्ट देखिए, नाज़ी युवा सोच क्या थी? हिटलर का मानना था कि एक शक्तिशाली नाज़ी समाज की स्थापना के लिए बच्चों में नाज़ी विचारधारा होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए बच्चों पर पूरा नियंत्रण आवश्यक था। अच्छे जर्मन बच्चों को नाज़ी शिक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। यह प्रशिक्षण एक लंबी जो है क्या थी, ये जो प्रशिक्षण इनको दिया जाता था ये एक लंबी प्रक्रिया थी। स्कूली पाठ्यपुस्तकों को नए सिरे से लिखा गया और नस्ल के बारे में प्रचारित नाज़ी विचारों को सही ठहराने के लिए नस्ल विज्ञान के नाम से एक नया विषय पाठ्यक्रम में शामिल कर दिया गया। बच्चों को सिखाया गया कि वे वफादार और आज्ञाकारी बने और यहूदियों से नफरत और हिटलर को आदर्श माने। तो ये जो है अब स्कूल का जो है करिकुलम हो चुका था। खेलकूद के जरिए भी बच्चों में हिंसा और आक्रामकता की भावना पैदा की जाती थी। हिटलर का मानना था कि मुक्केबाजी का प्रशिक्षण बच्चों को फौलादी दिल वाला, ताकतवर और मर्दाना बना सकता है। तो उसका यही था कि जितने ज़्यादा लोग ताकतवर होंगे उतना ही एक देश ताकतवर होगा। और उसका सपना था कि पूरे जो है जो आप कह सकते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्चस्व स्थापित करना, वो अपने देश के नागरिकों को फौलादी और मजबूत बनाकर कर सकता था। 10 वर्ष की उम्र के जर्मन बच्चों को युंगफोक और 14 वर्ष से बड़े लड़कों को हिटलर यूथ नामक संगठनों में शामिल कर नाज़ी राष्ट्रीय समाजवाद की भावना भरी जाती थी। यानी बचपन से ही उनका जो ब्रेन है वो इस तरह से मोल्ड किया जाता था कि उनको नाज़ी समाजवादी, नाज़ी जो विचारधारा है उसके अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता था। इन संगठनों में वे युद्ध की उपासना, आक्रामकता व हिंसा, लोकतंत्र की निंदा और यहूदियों, कम्युनिस्टों, जिप्सियों या अन्य अवांछितों से घृणा का सबक सीखते थे, ठीक है। यानी किस तरह से यहूदियों जो है उनसे दूर रहना है, कैसे लोकतंत्र की निंदा करनी है, कैसे जो आक्रामकता, हिंसा जो है उसको एक तरह से अपने अंदर भावना इनकलकेट करनी है। यानी वो एक तरह से जो आप कह सकते हो कि निचले स्तर की जो घृणा होती है वो जो है उन बच्चों में भर रहा था।
उसके बाद लगभग 18 साल की उम्र में वे लेबर सर्विस यानी श्रम सेवा में शामिल हो जाते थे। इसके बाद उन्हें सेना में काम करना पड़ता था और नाज़ी संगठन की क्या लेनी होती थी, सदस्यता लेनी पड़ती थी। नेक्स्ट है नाज़ी मातृत्व सोच, यानी माताओं और महिलाओं के बारे में नाज़ियों की क्या सोच थी। तो नाज़ी सोच के अनुसार महिलाएं पुरुष मर्दों से भिन्न और कमतर होती थी। ठीक है, कमतर का मतलब एक तरह से उनके बराबर जो है कभी भी उनको आंका नहीं जा सकता था, वो उनसे हमेशा छोटी या निचले स्तर की ही मानी जाती थी। इनकी बराबरी संभव नहीं। लड़कियों को कहा जाता था कि उनका फर्ज एक अच्छी माँ बनना और शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देना है और उनका पालन पोषण करना है। नस्ल की शुद्धता बनाए रखने, यहूदियों से दूर रहने, घर संभालने और बच्चों को नाज़ी मूल्य मान्यताओं की शिक्षा देने का दायित्व वो महिलाओं पर ही है। हिटलर के अनुसार राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ होती है, लेकिन नाज़ी जर्मनों में सारी माताओं के साथ भी एक जैसा व्यवहार नहीं होता था। जो औरतें नस्ली तौर पर अवांछित बच्चों को जन्म देती थी उन्हें दंडित किया जाता था, जबकि नस्ली तौर पर वांछित दिखने वाले बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को इनाम दिए जाते थे। ठीक है, और इवन आप कह सकते हो कि जो माताएं 6 बच्चों तक को जन्म देती थी उनको चांदी का तमगा दिया जाता था, और जो माताएं 6 से ज़्यादा यानी 8 या 10 बच्चों को जन्म देती थी उनको सोने का तमगा दिया जाता था, जो शुद्ध जर्मन आर्यन थे उनको जो जन्म देती थी। निर्धारित आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली महिलाओं को सार्वजनिक रूप से अपमानित कर उन्हें कड़ा दंड दिया जाता था। तो ये जो है नाज़ी मातृत्व सोच थी। हिटलर जो तानाशाह था उसकी जो है सोच थी, जो उसने अपने जर्मन में लागू की हुई थी। अब आपको यहाँ पर 5 प्रश्न दिए गए हैं जिनके आंसर हम 1 बाय 1 करेंगे। पहला प्रश्न है, हिटलर का नाज़ी विश्व दृष्टिकोण क्या था? आंसर रहेगा, नाज़ी दल जर्मनी को विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश मानते थे। दूसरा, नाज़ीवाद के अनुसार केवल ताकतवर ही जिंदा रहेंगे। तीसरी, उनका दृष्टिकोण था कि नाज़ीवाद के अनुसार देश जो है वो क्या है, सर्वोपरि है। लोग देश के लिए हैं, ना कि देश लोगों के लिए। नंबर 4, नाज़ियों की दृष्टि में जर्मन आर्यन सर्वश्रेष्ठ थे, बाकी सब अवांछनीय थे। नंबर 5, नाज़ी दल युद्ध की उपासना तथा बल प्रयोग में विश्वास रखते थे। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 2 है, नाज़ी सोच को अगली पीढ़ी में लाने के लिए हिटलर ने कौन से उपाय किए? तो हिटलर का मानना था कि एक शक्तिशाली नाज़ी समाज की स्थापना के लिए बच्चों में नाज़ी विचारधारा होना बहुत ज़रूरी है। अच्छे जर्मन बच्चों को नाज़ी शिक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। स्कूली पाठ्यक्रमों को नए सिरे से लिखा गया। नस्ल विज्ञान के नाम से एक नया विषय पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। और नंबर 4 है, हिटलर को आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया गया और यहूदियों के प्रति नफरत जो है वो भरी गई। प्रश्न 3, हिटलर के अनुसार महिलाओं की क्या क्या जिम्मेदारियां थी? तो उनकी जिम्मेदारियां थी, महिलाएं अच्छी माँ बने और शुद्ध आर्य बच्चों को जन्म दें। दूसरी जिम्मेदारी थी, बच्चों को नाज़ीवाद की शिक्षा देना भी महिलाओं की ही जिम्मेदारी थी। तीसरा, उन्हें यहूदियों से संबंध रखने की मनाही थी। नंबर 4, एक अच्छे समाज के निर्माण में विद्यालयों का क्या योगदान हो सकता है? तो राष्ट्र और समाज के निर्माण में विद्यालय की अहम भूमिका होती है। विद्यालय केवल एक भवन नहीं होता बल्कि एक अच्छे समाज का आधार होता है। विद्यालय में बच्चों के मन में बीज के रूप में अच्छे संस्कार दिए जाते हैं, जो कि भविष्य में एक फसल की तरह तैयार होती है, जिससे राष्ट्र को मजबूती मिलती है। प्रश्न 5 दिया गया है, समाज में महिलाओं का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। अपने जीवन के उदाहरणों द्वारा इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो महिलाएं समाज के विकास एवं तरक्की में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उनके बिना विकसित तथा समृद्ध समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती। महिलाएं एक माँ, अध्यापिका, पत्नी, बेटी आदि के रूप में समाज को विकसित करती हैं। हर महिला को सम्मान दिया जाना चाहिए जो किसी न किसी रूप में हमारे जीवन का हिस्सा होती हैं।
तो ये आंसर आप इसमें लिख देंगे। सो ये थी प्यारे बच्चों आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। फिर भी कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।